मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक और हयाल के काम पर फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सब नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं सोनम के बारे में, उनके इंस्टीट्यूट सेकमॉल और हयाल के बारे में, वो सरासर गलत हैं। हम उनका एब्सोल्युटली एलिगेशंस का कंडेम करते हैं और सरासर उन्हें झूठ कहते हैं, और ये हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि किसी को भी हमारे साथ अगर इस वाद विवाद पे आना है तो हम फैक्ट्स, एविडेंस, पेपर्स के साथ ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं। ये मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ। पिछले 1 महीने से और 4 सालों से हमारे ऊपर काफ़ी विच हंटिंग हो रही है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल, लीगल, ये सब सीबीआई से लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सबको दिए जा चुके हैं, और फिर भी ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है सोनम को डिफेम करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट ये नैरेटिव बना के जो उनका 6 शेड्यूल का मूवमेंट है उसको वीक किया जा सके। तो मैं एक एक करके सब एलिगेशंस को अभी आपके सामने रखूंगी। पहला, कि सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है। फरवरी में यूएन, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया ने एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस रखा। ये हमें पता है कि हिंदुकुश हिमालय 8 कंट्रीज को टच करते हैं, जो 3rd पोल कहलाया जाता है। हिमालय को 3rd पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अराउंड 2 बिलियन लोगों को पानी देते हैं, और ये अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसी मोड जो काठमांडू में स्थित है, जिसके हम कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं। HUC, हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, जिसके हम पार्टनर्स हैं, जो हम काठमांडू में मिलते रहते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि उन्होंने वो जो मीटिंग्स की, बल्कि वहाँ पर स्टेज से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन लाइफ की सराहना की, जो कि ह्यूमन बीइंग्स को, भारतीयों को ये कहता है कि कैसे हम बिहेवियर चेंज करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज पे वो काम कर सकें। तो अभी अगर उसको यूज करके उनका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में उनको दिखा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ब्रीच होने दिया। ये सोनम वांगचुक को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये MHA को रिप्लाई करने की जरूरत है कि क्यों कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में दिखा। सेकेंडली, हयाल पे जो फाइनेंशियल और FCRA के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है। FCRA डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन हयाल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज ने खरीदा। इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ये एक इनकम है, और ये शेमफुल होने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च को बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, और ये ऐसी रिसर्च है जो दुनिया में 50 साल आगे है। हम ऐसे वहाँ घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड, जो जब बाहर -20 रहता है, ये अंदर +20 रहता है बिना कोई हीटिंग के। तो कोई FCRA वायोलेशन नहीं हुआ, और ये सारी सर्विस एग्रीमेंट CBI के पास हैं। और जब CBI हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। ये रहा FCRA हयाल का मामला। FCRA सेकमॉल जो कि कैंसिल किया गया, वो भी बिल्कुल एक बेबुनियादी और रिडिकुलस बेसिस पे किया गया। आप सबने उसका पढ़ा होगा कि फूड सॉवरेंटी को इन्होंने नेशनल सॉवरेंटी इंटरप्रेट किया।
वो फूड सॉवरेंटी मतलब हर भारतवासी को अपना खाना खुद, उसको एग्रीकल्चर सीख के अपना खाना उगाना आना चाहिए। और ये चीज़ हम पिछले 30 सालों से हर बच्चे को सिखाते हैं कि अपना जो फूड सॉवरेंटी है, जो इंडिया शुरू से इसमें रहा है कि लोकली हम सेल्फ सफिशिएंट रहें, तो फूड सॉवरेंटी को आप कैसे नेशनल सॉवरेंटी इंटरप्रेट करके आप कैंसिल कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस हैं, जैसे मैग्सेसे अवार्ड विनर्स। तो मैग्सेसे अवार्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना बुरा क्यों कह रहे हैं इस देश में? 60 भारतीयों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है आज तक। वो सिर्फ अभी के जो नाम लिए जा रहे हैं वो नहीं है, विनोदा भावे से लेके, सत्यजीत रे से लेके, MS सुब्बलक्ष्मी से लेके, RK लक्ष्मण, MS स्वामीनाथन, मणिभाई देसाई, S जयप्रकाश नारायण, ऐसे बहुत लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिले हैं, जो कि सोनम वांगचुक को भी मिला है। और इन 60 मैग्सेसे अवार्डीज में से 20 को भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया है। इसका मतलब जो भारतीय सरकार ने जो 20 पद्म भूषण दिए हैं मैग्सेसे अवार्डीज को, तो भारतीय सरकार एंटी नेशनल्स को पद्म विभूषण देती है। जो सबसे रिसेंट वी शांता जी हैं, डॉक्टर वी शांता, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैग्सेसे अवार्ड के साथ साथ 2016 में इसी गवर्नमेंट के अंडर पद्म विभूषण मिला। तो मैग्सेसे अवार्ड अगर इतना बुरा है, तो 60 में से 20 मैग्सेसे अवार्डीज को पद्म विभूषण क्यों मिला? तो ऐसे बहुत सारे स्मोक स्क्रीन किए जा रहे हैं। उस दिन भी जो वायलेंस हुआ, सोनम एक अलग पार्क में बैठे थे, सबको पता है कि उनको इस बात का पता भी नहीं था। सारे लद्दाख को भी हमारे खुद के जो स्टाफ हैं वो हमसे छुट्टी लेके गए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। पिछले 5 सालों में जितने भी पद यात्राएं की हैं सोनम ने या अनशन किए हैं, उसमें कभी भी वायलेंस का या इंस्टिगेटिंग कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जो इंसान 5 सालों से ये प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहा है, वो क्यों ऐसा इंसिडेंट करेगा? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा वायलेंस हुआ है तो सोनम वांगचुक को नहीं इसका आंसर देना चाहिए। जो प्रोटेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, DG ऑफ पुलिस और LG और जो पूरा UT एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ही आंसर करना चाहिए टू द पीपल ऑफ लद्दाख कि व्हाई देयर वाज अ ब्रीच एंड व्हाई देयर वाज वायलेंस। सोनम वांगचुक हैज ऑलवेज स्टूड फॉर गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। ही हैज ऑलवेज स्टूड फॉर एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन। उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए काम किया है। उनको बहुत सारे, उन्हीं को पुरस्कार नहीं मिले हैं, उनकी इंस्टीट्यूट्स को भी मिले हैं। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर RK सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को दिया है, उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेके। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे, तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है कि सडनली क्यों 1 महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए। तो ये सारे एलिगेशंस हम डिनाई करते हैं और आई एम प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड कि ये सब कुछ उनको फ्रेम करने के लिए किया जा रहा है। और ये कि हयाल में कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। पिछले 7 सालों में 1,80,000 स्क्वायर फीट पैसिव सोलर हीटेड स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो कि पता नहीं कितने 4,000 टन्स ऑफ कार्बन पर मंथ सेव करते हैं। ये पूरे विश्व में कहीं भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरी दुनिया में लोग कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, हम कार्बन नेगेटिव हैं। लोग नेट जीरो की बात कर रहे हैं, हम नेट पॉजिटिव हैं। और ऐसे इंसान को अगर हम इस तरह से ट्रीट करेंगे तो कहाँ से इंडिया विश्व गुरु बनेगा? जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको टारगेट करोगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, और भय का एक माहौल बना के रखोगे, कर्फ्यू बनाओगे, तो बाकियों में कैसे ये जोश और हिम्मत आएगा कि हमें
विश्वगुरु बनना है। बहुत सारे MOUs हैं हयाल ने, जो कि इंडियन और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, MOUs किए हैं। 400 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग कोर्सेज में पढ़ के जा चुके हैं। हमारे जो रिसर्च हैं वो यूटी गवर्नमेंट ने खुद अडॉप्ट किया है। पिछले साल से आईस्तूपा को टेंडर किया जाने लगा है। इतना बेनिफिशियल माना जा रहा है कि अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, टेंडर करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली टूरिज्म पॉलिसी एक बनी है कि सारे टूरिज्म जो होटल्स बनेंगे वो पैसिव सोलर हीटेड होने चाहिए। तो हर चीज़ जो हिमालयन फार्म स्टेज सोनम ने इसको आगे लेके गए थे, वो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अडॉप्ट करके होम स्टेज का प्रोजेक्ट आगे ले जा रही है। तो एक तरफ से आप सारे उनके इनोवेशन, जो अभी हमने जो एग्री फोटोवोल्टेक का प्रोजेक्ट किया था, उसको यूटी गवर्नमेंट क्यांगचुतांग में आगे लेके जा रही है। पर फर्क बस इतना है कि वो एक्नॉलेज नहीं कर रही कि ये सोनम वांगचुक का आइडिया है। उनको पुरस्कृत तो दूर, उनको इसमें शेमफुली एक क्रिमिनल के जैसे ट्रीट कर रही है, और ये बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है, एंड वी स्ट्रांगली कंडेम इट। एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। हाँ, where? Yeah, but I'll have to then repeat it many times, no? सिंगल हम लोग कर रहे हैं। I think we'll do it together, जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं। एक सवाल है, सबका ही होगा शायद ये सवाल, काफी लोग चेक करते रहे। ये सवाल किया गया था शुरू में, हमारे किसी साथी ने भी किया था कि सोनम जी को डिटेंशन में ले लिया गया है और आप लोगों के सामने जो लीगल ऑप्शंस हैं, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक इसके बारे में कुछ बात सामने निकल कर नहीं आई। निश्चित रूप से आप विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन लीगली भी आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या विचार किया है? तो हम डिटेंशन ऑर्डर का, फॉर्मल डिटेंशन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिन चार्जेस के लिए उनको लिया गया है, क्योंकि हमें जस्ट फोन पे बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 दफा 3/2 के अंतर्गत उनको लिया गया है, बट वी आर वेटिंग फॉर द डिटेल्ड detention order in the copy of it, so that we can reply to it effectively. And please remain assured that we will use the best legal system in the country to defend him and to fight it, and we will not rest till it is fought and the truth has been revealed. That I can promise you. Can we do it all together? I think, isn't it better? one करना है ना, आप दे दीजिए, आंसर कर दीजिए, देन उसके बाद। No, I have not been able to speak to him. They had promised me that जिस दिन वो लैंड करेंगे जोधपुर, उस दिन बात करवाएंगे, लेकिन आज तक बात नहीं हो पाई है। और आज 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है, जहां पर 5 दिन के अंदर ये डेफिनेटली वो डिटेंशन ऑर्डर देना है एज पर द लॉ। कुछ नहीं, नॉट ओनली फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जिसमें चाहे डीजी हो चाहे एलजी हो, जैसे बताया गया, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। और ऊपर से हयाल को एक, जैसे ले में तो कर्फ्यू है ही, हयाल के बाहर 3-4 बड़े बड़े सीआरपी के लोग खड़े हैं, जो किसी भी रिपोर्टर को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ताकि हम अपना क्लैरिफाई कर सकें। एक इंटरनेट जैम करके रखा हुआ है कि हम जूम पे भी ना बात कर सकें। तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज डायलॉग एंड डिबेट ऑन पब्लिक चैनल इफ रिक्वायर्ड। ये नहीं कि यूज पावर टू फर्स्ट कट ऑफ इंटरनेट, देन नॉट अलाउ द रिपोर्टर्स, एंड यू कीप ऑन गिविंग यूनिलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो भी आपके मन में आता है। नॉट जस्ट दैट, फॉर नो रीजन हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को और स्टाफ को कस्टडी में रखा गया है पिछले 2 दिनों से, फॉर नो रीजन।
आवर मेडिकल वार्डन, जो मेडिकल ऑफिसर है, वो एक स्टूडेंट को लेके हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो वहीं से दोनों को लेके कस्टडी में रखा हुआ है. एंड इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. देयर इज नो रिकोर्स, देयर इज नो वे यू कैन. एंड जिस इंस्पेक्टर ने मुझे कॉल करके कहा कि आपको वो फोन करेंगे, मैं उनको पता नहीं 50 बार कॉल कर चुकी हूँ और मैसेज लिख चुकी हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा रिप्लाई नहीं दिया और मुझे कहा नहीं है कुछ कि ना मेरी कॉल्स ली हैं. Yes. So I was almost like in a house arrest. There were मैं जैसे हाउस अरेस्ट में थी. कुछ आए हुए थे गेस्ट. जब मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी तो जो एक्स्ट्रा था कार में, उसको नहीं जाने दिया मेरे साथ कि जिसके पास जस्ट टिकट है वो ही जा सकता है. मतलब इस तरह का मॉनिटरिंग चल रहा है वहां पर. और इंटरनेट नहीं था वहां पर, तो आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू जर्नलिस्ट. मैनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड कि कल जब ANI की एक टीम किसी तरह से पीछे से अंदर आ गई, तो उसके पीछे पीछे सारे CRPF भी आ गए मीडिया को, ताकि हम अपने तरफ की क्लैरिफिकेशन दे ना सकें. दिस इज एब्सोल्युटली अनजस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल NSA की कोई जरूरत ही नहीं है सोनम वांगचुक जैसे इंसान पे. ही इज नॉट अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. ही इज एन इंस्पिरेशन टू द नेशन एंड द वर्ल्ड. ऊपर से आप एक तरफा कुछ भी बोले जा रहे हो और यू आर नॉट अलाउिंग द पीपल टू रेस्पॉन्ड टू इट. You have jammed internets, you are catching people, putting them in police custody. And why did they catch my colleague? क्योंकि हमारे ख्याल में we believe in commons. कोई भी कोई कार लेके जा सकता है. तो क्योंकि बाकी कार्स नहीं थी, तो he took my car. And I think that's what they did. How many of your colleagues have been detained? So as of now, since day before yesterday, I said there were 2 of them who were detained. And one was left. The question is not about quantity, but the intent. Why? Why somebody who is a warden in our institute to be held just because he was seen in my car? What was the intent?